गुड मॉर्निंग। लास्ट वीक मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग गेन विटनेस किए हैं। वीकली बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो निफ्टी ने 140 पॉइंट्स का है एंड सेंसेक्स ने रफली 460 पॉइंट्स से ज़्यादा का गेन विटनेस किया है ऑन द वीकली बेसिस पे। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि इस गेन के साथ मार्केट ने जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल थे उनको कॉन्कर कर लिया है। तो अब आगे आने वाले वीक्स में पॉसिबिलिटी ये बनती है कि मार्केट हो सकता है कि एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट करे या फिर माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग विटनेस करे, लेकिन इस ओवरऑल जो डायरेक्शन एंड मोमेंटम बना हुआ है मार्केट का ये पॉजिटिव रहेगा और एक माइल्ड करेक्शन या फिर प्रॉफिट बुकिंग के बाद मार्केट फिर से एक अपवर्ड जर्नी रिज्यूम कर सकता है। हायर साइड में निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो 6100 एंड 6200 की तरफ बढ़ जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। नाउ कमिंग टू द मेजर सेक्टर, अब अगर हम एक मेजर सेक्टर देखते हैं जिसने काफ़ी समय से एक अंडर परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन जो ओवरऑल फॉर्मेशन है चार्ट्स का वो इंडिकेट कर रहे हैं कि करंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है। वो है मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर को अगर हम देखते हैं तो 2007 नवंबर में जो हाई बनाया था मेटल सेक्टर ने, बीएससी मेटल इंडेक्स ने, वहां से ऑलमोस्ट 60% डाउन लेवल्स पे आज मेटल सेक्टर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी दे रहा है इन्वेस्टर्स को कि जो मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उसमें वो इन्वेस्टर इसमें मेटल सेक्टर में, पर्टिकुलरली अगर हम फ्रंटलाइन स्टॉक्स देखते हैं जैसे कि टाटा स्टील, सेल, हिंडाल्को, इनमें पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि मेटल सेक्टर का जो फॉर्मेशन है वो इंडिकेट कर रहा है कि मेटल इंडेक्स ने लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे बोथ प्राइस बेस्ड एज वेल एज टाइम बेस्ड करेक्शन विटनेस कर लिया है। गोइंग फॉरवर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक रेंज में, एक लोअर एंड ऑफ द प्राइस रेंज में ये इंडेक्स काफ़ी समय तक कंसोलिडेट करे और उसके बाद एक ब्रेकआउट जनरेट करे। ब्रेकआउट जब जनरेट होगा, जब ये मेटल इंडेक्स और जो मेटल के इंडेक्स के जो जो लीडिंग स्टॉक्स हैं उनमें जब पॉजिटिव ब्रेकआउट आएगा तो एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस डिलीवर होगा, क्योंकि हिस्टोरिकली हमने ऐसा ही देखा है कि मेटल सेक्टर इनिशियल लेवल पे अंडर परफॉर्म करते हैं, लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी में रिवाइवल आता है, मार्केट कंडीशन इंप्रूव होते हैं, तो मेटल सेक्टर का परफॉर्मेंस बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव होता है और एक स्ट्रॉन्ग गेन डिलीवर करते हैं। तो जो सारी क्लाइंट्स हैं उनको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए मेटल इंडेक्स को एंड मेटल सेक्टर के स्टॉक्स को, जैसे कि फ्रंटलाइन स्टॉक्स टाटा स्टील हुआ, सेल हुआ, हिंडाल्को, इनको लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए, सो दैट कि आगे आने वाले समय में जब नेक्स्ट बुल मार्केट स्टार्ट होता है, जब एक लॉन्ग टर्म मोमेंटम अपमूव स्टार्ट होता है तो उसमें ये बेनिफिट रीप किया जा सके। थैंक यू।